Hi, welcome back to the new session in this machine learning course. In the last session, we looked at our first Python library, NumPy. In this session, I want to discuss another Python library that is Matplotlib. Matplotlib is used to plot graphs. Throughout this course, we will be plotting graphs to analyze our data using Matplotlib. Okay, so we will generally be dealing with two types of graphs, the one on the left and the one on the right. डिफरेंस क्या है, बस पहले में हमने जो पॉइंट्स हैं वो स्कैटर कर दिए और सेकंड में हमने वो पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया. हर पॉइंट के पास अपने कोऑर्डिनेट होंगे एक्स और वाई, राइट. जैसे इस पॉइंट के अगर मैं कोऑर्डिनेट्स देखूं तो दैट विल बी 1,2. ठीक है, इफ दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट विल बी 1,2 एंड सिमिलरली दिस विल बी 2,4, 3,1, 4,3. ठीक है, तो अगर मैं सारे x कोऑर्डिनेट्स लिखूं तो इट विल बी 1, 2, 3 एंड 4 एंड सिमिलरली अगर मुझे y कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं तो दोज विल बी 2, 4, 1 एंड 3. ठीक है, तो वी विल बी नीडिंग x कोऑर्डिनेट्स एंड y कोऑर्डिनेट्स टू प्लॉट एनी ग्राफ. ओके, तो फर्स्ट लेट्स इंपोर्ट matplotlib dot pyplot as plt. ओके, इसका क्या मतलब है, हमने डॉट पाईप्लॉट क्यों किया है? बिकॉज मैटप्लॉटलिब एक लाइब्रेरी है जिसके अंदर बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं. हमने बोला कि हमको उसमें से एक पाईप्लॉट नाम का मॉड्यूल है वो यूज करना है. ठीक है, और हमने उस मॉड्यूल को एज पीएलटी ले लिया है. तो हम लोग आगे जहां भी पीएलटी लिखेंगे वी विल मीन मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट. ओके, तो दो लिस्ट बना लेते हैं. तो अगर मुझे ग्राफ प्लॉट करना है तो आई एल बी यूजिंग पीएलटी डॉट स्कैटर. बिकॉज मुझे अगर ये वाला ग्राफ प्लॉट करना है तो आई एल बी यूजिंग पीएलटी डॉट स्कैटर. एक्स कॉमा वाई, हम दोनों के दोनों जो हमारी लिस्ट थी वो पास कर देंगे एंड लास्ट में आई राइट पीएलटी डॉट शो. ओके, नाउ आई सी मेरे जो चारों पॉइंट्स हैं वो मेरे ग्राफ के ऊपर स्कैटर हो चुके हैं. ठीक है, और जैसे हम लोग पहले बात कर रहे थे, अगर मुझे ज्वाइन करना है तो सिंपली मैं स्कैटर की जगह I'll do something like this plt dot plot. वो सारे पॉइंट्स हैं उनको ज्वाइन कर देगा. If we want to give different color to our graph, we can simply mention c is equal to yellow, which means कि जो कलर है उसका उसको येलो कर दो. ठीक है, और c is equal to red. Okay, you can also give r, it automatically means red. और अगर हम कुछ भी ना मेंशन करें, अगर सिर्फ एक थर्ड पैरामीटर पास कर दें तो इट ऑटोमेटिकली मीन्स कि वो कलर मेंशन किया जा रहा है, राइट. इफ आई गिव ओवर ए ग्रीन, आई कैन हैव ग्रीन कलर्ड ग्राफ. ऑल्सो अगर मुझे इंस्टेड ऑफ दिस सिंपल लाइन अगर मुझे एक डॉटेड लाइन चाहिए तो आई कैन सिंपली डू g माइनस माइनस, दैट विल मीन अ डॉटेड लाइन. इंस्टेड ऑफ लिस्ट वी कैन ऑल्सो यूज numpy arrays. जैसे कि इफ आई हैव x इज इक्वल टू np डॉट array 1, 2, 3, 4. Let's say I want to plot a graph for x cube. So what I can do, y is equal to x to the power 3. Because we know in case of numpy arrays everything happens element wise. तो अगर मैं x क्यूब कर रहा हूं तो 1, 2, 3 और 4 तीनों का क्यूब होके मेरे y में आ जाएगा. ठीक है, सबसे पहले एक काम कर लेते हैं, numpy को इंपोर्ट कर लेते हैं. इंपोर्ट numpy as np. ठीक है, तो इफ आई सी y तो आई गेट 1, 8, 27, 64. नाउ आई कैन यूज plt डॉट प्लॉट टू प्लॉट देम. राइट, सो दिस इज द ग्राफ फॉर एक्स क्यूब. हमने सिर्फ 4 ही पॉइंट्स लिए थे तो हमारे पास 4 पॉइंट्स 1, 2, 3 एंड 4, तो 4 पॉइंट्स को उसने ज्वाइन कर दिया. ग्राफ ऑब्वियसली स्मूथ नहीं है. अगर मैं इसमें काफी सारे पॉइंट्स ले लेता हूं तो ग्राफ मेरा थोड़ा स्मूथ हो जाएगा, राइट. व्हाट आई मीन टू से इज कि इफ आई हैव अ ग्राफ समथिंग लाइक दिस and if I join this, then obviously the graph is not going to be smooth, right, because I have taken only 4 points into consideration.
if instead of these 4 points I increase the number of points, then what will happen is while we will joining, the graph will be much smoother than the previous graph. ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पे 4 पॉइंट्स लिए हैं, अगर मैं ज्यादा पॉइंट्स ले लूंगा तो मेरा ग्राफ काफी स्मूथ बन सकता है. लाइक आई एम टेकिंग ओवर एट 1 2 3 4. इंस्टेड ऑफ टेकिंग x like this, what I'll do, I'll use np.arange function. Okay. So what this does is कि x एक numpy array बन जाएगा starting from 0 and it will go up till 5 with the difference of 0.2. So x will contain, if I see here, x will contain 0, 0.2, 0.4 till 4.8. So if I write till 5, it will give me till 4.8 because last is never considered, right? जैसे हमने range function में भी देखा था, right? So now my y is this much. ठीक है? If I plot this time, my graph is going to be much smoother. More number of points, smoother your graph, right? Okay.